हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 12 बजे से। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने घर से हो रही है। तो वहाँ ठीक हमारे घर के सामने 5 ग्रेड लाइन के जो टावर लगे हुए थे, इनमें 2 टावर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। वो 30 अगस्त को हो गए थे, जिसके कारण हमारे बिजली का कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया था। और आज शाम को हमें लगभग 18 दिन के बाद बिजली पहुंच गई। आजकल बरसात के टाइम पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। जगह जगह पूरे पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग ही दिखाई दे रही है। इस बरसात में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्या ही बताएं। यहाँ से नीचे पूरी तरह से स्लाइडिंग हो गई और ज़मीन जो है नीचे नीचे धंसने लग गई। तो यहाँ से हमारे जो टॉयलेट की दूरी है वो लगभग 6 या 7 मीटर के आसपास है। तो हमें बहुत ही डर सा लग रहा है। तो चलो, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब मौसम भी थोड़ा थम सा गया है। आज सुबह से अच्छी सी धूप खिली रही। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने खूड़ के पास, जहाँ मैंने गोबर का किड्डा भर के रखा है और साथ में मैंने ये रस्सी और दराती भी निकाल दी है। तो अब मैं साथ में गोबर का किड्डा भी लेके जाऊंगी और घास को भी लाऊंगी। तो पहुंच गई मैं यहाँ खेत में। तो देख सकते हैं आप, हमारे खेत पूरी तरह से स्लाइडिंग हो गए हैं और नीचे नीचे धस गए हैं। जो टमाटर के डंडे लगाए थे वो भी इधर उधर गिरे हुए हैं पूरे डंडे। ये तो अभी खेत में घास है, जिसके कारण उतना पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ना हमारे पूरे खेत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे खेत के साथ लगते ही हमारे पड़ोसी का एक घर है, वो हमारे लक्षालू परिवार से ही है। इस आपदा के दौरान इनका पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है और रहने के काबिल भी नहीं रहा। आगे से भी पूरा गिरने के कगार पे है और पीछे से दीवार तो सारी गिर गई है। तो उन्होंने इसके बाद ये जो ऊपर टेंट लगाए हैं, इन टेंटों में अपना पूरा सामान निकाल के रख दिया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी दरारें गई है और ज़मीन पूरी तरह से नीचे नीचे धंसती जा रही है और खेत भी पूरे नीचे की ओर बह गए हैं। तो मतलब सब कुछ उथल पुथल हो गया है। फिर उन्होंने घर के पीछे ये 2 टेंट लगाए, इनमें अपना पूरा सामान निकाल के रख दिया और खुद भी यहाँ पे रहने लगे। तो जब बाद में 1-2 दिन के बाद यहाँ टेंट में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लग गई। तो टेंट के पास भी बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। तो यहाँ से उनको फिर से अपना सामान उठाना पड़ा और वहाँ दूसरे गांव को जाना पड़ा। तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ साथ में हमारे खेत थे, वहाँ भी बहुत ही बुरा हाल है। एक खेत के ऊपर दूसरा खेत और दूसरे के ऊपर तीसरा खेत आया है। खेत का कोई भी अता पता नहीं है, कौन खेत कहाँ पे है। खेत में चलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि पाँव रखना भी मुश्किल हो गया। और जहाँ घास है ना, वहाँ तो पता भी नहीं चलता है कि पाँव कहाँ पे रखे।
इस बार पूरे इलाके में इतनी भयानक तबाही हो गई कि क्या ही बताएं। ये जो ठीक ऊपर वाला गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे से स्लाइडिंग हो गई और नीचे जो दारल गांव दिखाई दे रहा है और इस गांव को भी खतरा है और ऊपर वाले गांव को भी खतरा है। चलो अब घास भी काट लेती हूँ। और मैंने ब्रोटू भी लगा दिया है, यहाँ पे रस्सी से बांध दिया है। तो अब चलती हूँ घर की ओर। तो अभी दोपहर के 4 बज गए हैं, तो मैंने घास भी काट दिया और बहुत ही हालत ख़राब भी हो गई और पसीना पसीना हो गया। तो मैंने घास का ब्रोटू भी डाल दिया और इसके ऊपर से मैंने ये जो गोबर का खाली किड्डा लाया था इसको भी डाल दिया है। तो मैंने सोचा चलो बार बार किसने वापस आना फिर किड्डा लेने के लिए, तो मैं इसके ऊपर से ही इसको डाल देती हूँ। पहुँच गई मैं यहाँ घर के पास। तो मैंने घास भी रख दिया है यहाँ पे। तो घर आने के बाद मैंने निकाल दी पानी की बाल्टी। तो मैं जा रही हूँ अब पानी को। तो इस बरसात में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमें पानी के लाइन टूटे हुए पूरा 1 महीना हो गया, तो अभी तक हमें पानी भी नहीं आया है। तो कभी बिजली तो कभी पानी। तो बिजली को तो हमें 15-20 दिन ऐसे ही अंधेरे में रहना पड़ा। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा भी होगा। तो उसके आगे तो किसी की नहीं चल सकती है। पहुंच गई मैं यहाँ पानी की बावड़ी के पास। पानी को मैं बाद में भरती हूँ। तो पहले मैं यहाँ जो हमारा स्पैन लगा है वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ कुछ सामान रखा है हस्बैंड जी ने, तो उसको लेके आती हूँ पहले। पहुँच गई मैं यहाँ स्पैन के पास। को रेस्मा है तो अब पानी भर लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो पानी लाने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे लकड़ी लाने के लिए। तो अब मैं यहाँ से फटाफट से लकड़ी निकाल लेती हूँ। तो मैंने लकड़ी भी घर पहुंचा दी है। अब अंधेरा भी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।